सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग फिर से सीखेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में जानेंगे जो अकाउंटिंग करने के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही यूजफुल रहने वाला है। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे डिस्काउंट के बारे में। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे अबाउट डिस्काउंट, डिस्काउंट के बारे में। ठीक है, तो कॉपी पर लिखेंगे हम लोग, डिस्काउंट इज आइदर एन अलाउंस ऑफर्ड, डिस्काउंट इज आइदर एन अलाउंस ऑफर्ड, allowance offered by the seller of goods, by the seller of goods, or a deduction, or a deduction or a deduction for making prompt payment, or a deduction for making prompt payment. तो अभी तक हमने क्या लिखा है डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट क्या होता है, बहुत बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग दुकान पे जाते हैं और लिखा रहता है, प्रोडक्ट में लिखा रहता है 10% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ, उसको डिस्काउंट बोलते हैं। क्लियर? तो डिस्काउंट क्या होता है, व्हाट इज डिस्काउंट? डिस्काउंट इज आइदर एन अलाउंस, हमको दुकानदार ने अलाउ किया है, 10% ऑफ अलाउ किया है, 20% ऑफ अलाउ किया है। अलाउंस ऑफर्ड, कौन ऑफर कर रहा है? जो शॉपकीपर है, जो बिजनेसमैन है, बिजनेस ऑफर करता है डिस्काउंट। ठीक है, ऑफर्ड बाय द सेलर ऑफ गुड्स, जो सेलर ऑफ गुड्स है ना, जो सेलर है, जो शॉपकीपर है, जो बिजनेसमैन है, वो ऑफर कर रहा है, डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। और डिडक्शन फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। ठीक है, जब हम लोग जल्दी पेमेंट करते हैं तो भी हमको डिस्काउंट मिलता है, अगर हम लोग टाइम से पहले पेमेंट कर देते हैं तो हम लोग को डिस्काउंट मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉपी में दो एरो निकाल लेंगे, कॉपी के बीच में लिखो डिस्काउंट, इससे अगेन दो एरो निकाल लो। डिस्काउंट दो तरह का होगा, एक होगा ट्रेड डिस्काउंट, एक हो जाएगा अपना ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा हो जाएगा कैश डिस्काउंट। एक हो जाएगा ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा हो जाएगा कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट के नीचे एरो देके लिखेंगे, देखो, इट इज द डिस्काउंट गिवन बाय द बिजनेस, या फिर ऑफर्ड बाय द बिजनेस। इट इज द डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द बिजनेस, ऑफर्ड बाय द बिजनेस, मतलब बिजनेस ये डिस्काउंट दे रहा है। इट इज द डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द बिजनेस in order to promote sale, in order to promote sale, मतलब सेल को बढ़ाने के लिए, सेल को बढ़ाने के लिए बिजनेस जो डिस्काउंट दे रहा है उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, और टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, तो सेल को बढ़ाने के लिए या फिर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग जो डिस्काउंट दे रहे हैं इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो बिजनेस ऑफर कर रहा है अपने कस्टमर्स को, या तो सेल को बढ़ाने के लिए, सेल को प्रमोट करने के लिए, क्लियर, या तो कस्टमर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। ट्रेड डिस्काउंट एक डिस्काउंट है जो बिजनेस अलाउ कर रहा है, ऑफर कर रहा है अपने कस्टमर्स को, या तो सेल को बढ़ाने के लिए, सेल को प्रमोट करने के लिए, सेल को इंक्रीज करने के लिए, या फिर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे हम देखते हैं कि पूजा फेस्टिवल के टाइम पे मार्केट में हर प्रोडक्ट पे जनरली डिस्काउंट चलता है, ठीक है, और बहुत भीड़ लग जाता है दुकान में, बहुत भीड़ लग जाता है, 30% ऑफ, 40% ऑफ। जितना ज़्यादा डिस्काउंट देगा उतना ज़्यादा भीड़ बढ़ेगा, डिस्काउंट जितना ज़्यादा मिलेगा कस्टमर्स का भीड़ उतना
ज्यादा बढ़ेगा। इसका मतलब ट्रेड डिस्काउंट देने से हमारा जो सेल है वो बढ़ जाएगा, कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे हमारे बिजनेस की तरफ। ट्रेड डिस्काउंट है जो कौन ऑफर कर रहा है, बिजनेस ऑफर कर रहा है। किसको ऑफर कर रहा है, अपने कस्टमर्स को ऑफर कर रहा है। क्यों ऑफर कर रहा है, सेल को बढ़ाने के लिए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। सो ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट विच इज ऑफर्ड बाय द बिजनेस इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट कस्टमर्स और टू प्रमोट सेल। या तो सेल को बढ़ाने के लिए या तो कस्टमर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग जो डिस्काउंट दे रहे हैं उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। सेकेंड पॉइंट लिखो इसमें, इट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। It is never recorded in the books of accounts. It is never recorded in the books of accounts. मतलब अकाउंटिंग में हम लोग अकाउंटिंग बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग करते समय कभी भी ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सर क्यों रिकॉर्ड नहीं करते हैं? आप मार्केट में गए, आपने देखा कि एक प्रोडक्ट है वो 1000 रुपया का है, 1000 रुपीज, उस पर 10% ऑफ है, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 900 रुपीज। क्लियर? प्रोडक्ट 1000 का था, 10% ऑफ था, तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 900 रुपीज। तो ट्रांजैक्शन कितने का हुआ, 900 रुपीज का, तो जितने का ट्रांजैक्शन है उतना ही रिकॉर्ड होगा। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है बिकॉज वो ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट नहीं है। क्लियर? सो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट व्हिच इज ऑफर्ड बाय द बिजनेस। एक ऐसा डिस्काउंट जो बिजनेस ऑफर कर रहा है, किसको, अपने कस्टमर्स को। क्यों ऑफर कर रहा है? प्रमोट सेल, सेल को प्रमोट करने के लिए, सेल को बढ़ाने के लिए, फिर कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। इट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दूसरी तरफ कैश डिस्काउंट क्या होता है, लिखो, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट is the discount offered by the business, in order to receive prompt payment, in order to receive prompt payment। prompt मतलब जल्दी। जैसे मान लो कि हम लोगों ने कस्टमर्स को उधार में सामान बेचा है, क्रेडिट बेसिस पे सामान बेचा है, हमने कस्टमर्स को सामान बेचा है और हमने उनको एक कंडीशन दिया है, एक ऑफर दिया है, अगर कस्टमर्स 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे, अगर कस्टमर्स ने 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया, तो जो भी कस्टमर 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे, सेल का डेट से 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे, उनको 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो तुमको क्या लगता है, ऐसा करने से सारा कस्टमर्स चाहेंगे कि डिस्काउंट लेना? हर कोई चाहेगा कि हमको डिस्काउंट मिले। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट जो पैसा फंसा हुआ पैसा को जल्दी निकलवाने के लिए, अगर हमको किसी से पैसा लेना है और पैसा दे नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको क्या ऑप्शन देंगे, उसको डिस्काउंट देंगे। कैसे? मान लो एक कस्टमर है राहुल, ठीक है, एक कस्टमर राहुल को हमने 10,000 का सामान उधार में बेचा था। अब राहुल पैसा दे नहीं रहा है, तो हमने राहुल को एक ऑफर दिया, देख राहुल, अगर तुमने 9,000 रुपया अभी के अभी दे दिया तो बाकी 1,000 रुपया हम तुमसे नहीं मांगेंगे। 10,000 रुपया हमको उससे लेना था, हमने राहुल को एक ऑफर दिया है, राहुल अगर आज के आज तुमने पूरा पेमेंट किया 9,000 रुपया, तो 1,000 रुपया हम तुमको डिस्काउंट दे देंगे। तो जो पैसा फंसा हुआ है, पैसा जल्दी रिकवर करने के लिए, कस्टमर से जल्दी पैसा रिकवर करने के लिए, फंसा हुआ पैसा निकलवाने के लिए जो डिस्काउंट देते हैं उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो क्या लिखा है, कैश डिस्काउंट इज द डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द बिजनेस इन ऑर्डर टू रिसीव प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट मतलब जल्दी, पैसा जल्दी निकलवाने के लिए, पेमेंट लेने के लिए जो डिस्काउंट देते हैं उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो आज की क्लास में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट इज आइदर एन अलाउंस, डिस्काउंट एक तरह का अलाउंस है, नुकसान है, लॉस है, जो ऑफर कर रहा है। कौन ऑफर कर रहा है? सेलर खुद ऑफर कर रहा है, मतलब बिजनेस ऑफर कर रहा है, ठीक है, सेलर ऑफ गुड्स। और डिडक्शन फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, ठीक है, और डिडक्शन ऑफ फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट मतलब अगर कोई जल्दी पेमेंट करेगा तो हम उसको डिस्काउंट देंगे, अगर कोई पेमेंट जल्दी करेगा तो हम लोग उसको क्या देंगे? डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो बिजनेस ऑफर कर रहा है अपना कस्टमर्स को। क्यों ऑफर कर रहा है? प्रमोट सेल, सेल को प्रमोट करने के लिए, सेल को बढ़ाने के लिए, या फिर अपना कस्टमर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर्स को
भीड़ बनाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, क्लियर। और ये कभी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो बिजनेस ऑफर कर रहा है, अपना कस्टमर्स को ऑफर कर रहा है ताकि वो कस्टमर से पैसा जल्दी निकलवा सके। अगर हमने किसी को उधार में सामान बेचा है, क्लियर, अगर हमने किसी को उधार में सामान बेचा है तो हम उसको ये कंडीशन रख देंगे कि जो भी पैसा 10 दिन के अंदर पेमेंट करेगा उसको 5% डिस्काउंट मिलेगा। इसको कौन सा डिस्काउंट बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। एंड कैश डिस्काउंट में लिखो इट इज ऑलवेज recorded in the books of accounts. It is always recorded in the books of accounts. It is always recorded in the books of accounts. तो डिस्काउंट हमने क्या सीखा? डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। जब हम लोग बिजनेस जब डिस्काउंट देता है अपने कस्टमर्स को सेल को बढ़ाने के लिए, कस्टमर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जब बिजनेस डिस्काउंट दे रहा है अपने कस्टमर्स को पैसा निकलवाने के लिए, जो पैसा फंसा हुआ है कस्टमर्स के पास, कस्टमर लोग पैसा दे नहीं रहा है, तो हमने उनको एक लालच दिया है। लालच क्या है? हमने उनको बोला है कि जो भी कस्टमर 10 दिन के अंदर पेमेंट करेगा उसको 5% डिस्काउंट मिलेगा। जो भी कस्टमर लोग 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देगा उसको 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो ऐसा सुनते ही सारा कस्टमर लोग चाहेंगे कि पेमेंट जल्दी जल्दी कर दे ताकि उनको डिस्काउंट मिल जाए, उनको पैसा कम पे करना पड़े। डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है, ट्रेड डिस्काउंट भी लॉस है और कैश डिस्काउंट भी लॉस है, बिजनेस के लिए लॉस है। ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वेयर एज कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसके बाद कैश डिस्काउंट भी आगे चल के दो तरह का बन जाता है। कैश डिस्काउंट भी आगे चल के दो तरह का बन जाता है। तो अगेन कॉपी में कंटिन्यू करते हुए लिखो कैश डिस्काउंट, कॉपी में लिखो कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। इससे अगेन दो बार स्ट्राइक आउट करेंगे। एक में लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड एंड एक में लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, एक में लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड और एक में लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? जब बिजनेस अपना कस्टमर्स को डिस्काउंट दे रहा है, हम लोग अपना कस्टमर्स को डिस्काउंट दे रहे हैं ताकि जो पैसा फंसा हुआ है कस्टमर्स के पास वो जल्दी निकलवा सके। ठीक है, जब बिजनेस अपना कस्टमर्स को डिस्काउंट दे रहा है, कस्टमर्स को जब डिस्काउंट मिल रहा है, बिजनेस डिस्काउंट दे रहा है अपना कस्टमर्स को ताकि जो पैसा फंसा हुआ है कस्टमर्स के पास वो जल्दी निकलवा सके, पेमेंट जल्दी मिल सके, उसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। और जब हमारा सप्लायर, हमारा क्रेडिटर हमको डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, हमारा सप्लायर, हमारा क्रेडिटर हमको डिस्काउंट दे रहा है। क्यों डिस्काउंट दे रहा है? क्योंकि हम लोग भी देरी से पेमेंट करते हैं, हम लोग भी किसी को पेमेंट करना होता है तो देरी से पेमेंट करते हैं। तो सामने वाला सप्लायर हमको डिस्काउंट दे रहा है। सप्लायर ने मुझे फोन करके बताया कि अगर मैंने 20 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया तो हमको 2% डिस्काउंट मिलेगा। अगर हमने पेमेंट 20 दिन के अंदर कर दिया तो हमको 2% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देखो डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या है? लॉस है। वेयर डिस्काउंट रिसीव क्या है? गेन है। डिस्काउंट अलाउड क्या है? लॉस है, जबकि डिस्काउंट रिसीव क्या है? गेन है। डिस्काउंट अलाउड हम लोग खुद अलाउ करते हैं, डिस्काउंट हम लोग अलाउ करते हैं कस्टमर्स को और डिस्काउंट हमको रिसीव होता है सप्लायर से। डिस्काउंट हम देते हैं कस्टमर्स को और डिस्काउंट हमको रिसीव किससे होता है? सप्लायर से होता है। क्योंकि हम लोग डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए लॉस हो गया, और क्योंकि हमको सप्लायर से डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए गेन हो जाएगा। तो लिखो डिस्काउंट अलाउड के नीचे डिस्काउंट अलाउड is the discount offered, discount allowed is the discount offered by the business to its customers, to its customers तो डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? डिस्काउंट अलाउड इज द डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द बिजनेस टू इट्स कस्टमर्स। जब बिजनेस आपका अपना कस्टमर्स को डिस्काउंट देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्काउंट अलाउड। जब बिजनेस खुद अपना कस्टमर्स को डिस्काउंट प्रोवाइड करता है, डिस्काउंट ऑफर करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्काउंट अलाउड। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट में लिख देना, इट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस, इट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस, इट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस, ये बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है, इट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस। वेयर एज डिस्काउंट रिसीव क्या होता है, लिखो डिस्काउंट रिसीव्ड discount received is the discount offered by suppliers to the business। तो जब सप्लायर लोग बिजनेस को डिस्काउंट देता है ना, उसको बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव। जब सप्लायर लोग बिजनेस को डिस्काउंट देता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव इज द डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द सप्लायर्स टू द बिजनेस। हमारा क्रेडिटर हमको डिस्काउंट दे रहा है, उसने मुझे बोला है कि अगर हमने 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया तो हमको 2% डिस्काउंट मिलेगा, तो हम कोशिश करेंगे कि हम पेमेंट उसको 10 दिन के अंदर कर दें ताकि हमको 2% डिस्काउंट मिल जाए, हमको कम पेमेंट करना पड़े। क्लियर? इट इज अ गेन फॉर द बिजनेस, इट is a gain for the business। तो डिस्काउंट रिसीव क्या होता है, हम लोग के लिए गेन है, क्योंकि हम लोग को कम पेमेंट करना पड़ता है। इट इज अ गेन फॉर द बिजनेस, बिजनेस के लिए क्या है, गेन है। क्लियर? गेन है ये बिजनेस के लिए। तो हमने क्या देखा आज के क्लास में, एक हमने देखा कि डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट इज एन अलाउंस विच इज ऑफर्ड बाय द बिजनेस सेलर ऑफ गुड्स और अ डिडक्शन फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। क्लियर? डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो बिजनेस ऑफर कर रहा है, किसको, अपना कस्टमर्स को ऑफर कर रहा है। क्यों ऑफर कर रहा है? ताकि हम बिजनेस में सेल को इंक्रीज कर सकें, हम कस्टमर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकें, भीड़ को बढ़ा सकें अपने दुकान में। क्लियर? वेयरएज कैश डिस्काउंट क्या होता है, पैसा जो कस्टमर्स के पास पड़ा हुआ है, पैसा जल्दी निकलवाना है कस्टमर से, उनसे जल्दी पेमेंट रिसीव करना है, इसलिए हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। हम कस्टमर्स को थोड़ा लालच दे रहे हैं ताकि वो हमको जल्दी पेमेंट कर दें। क्लियर? हम उनको कंडीशन रखे हैं कि अगर कोई कस्टमर्स या सारे कस्टमर्स अगर 20 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे तो उनको 5% डिस्काउंट मिलेगा। अगर जो जिसका भी पैसा बाकी है वो पेमेंट 20 दिन के अंदर कर देगा तो उसको 5% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब मेरे लिए थोड़ा नुकसान तो हो रहा है बट पैसा तो आ जा रहा है ना। क्लियर? तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दो अलग अलग चीज है। ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, whereas कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कैश डिस्काउंट आगे चल के दो तरह का होता है, एक होता है डिस्काउंट अलाउड और एक होता है डिस्काउंट रिसीव। जब हम लोग अपना कस्टमर्स को डिस्काउंट देते हैं, पैसा जल्दी निकलवाने के लिए हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को, तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। ये हमारे बिजनेस के लिए लॉस है। जब हमारा सप्लायर हमको डिस्काउंट देता है, हमारा सप्लायर को हमसे पैसा निकलवाना है, हम लोग को पेमेंट करना है सप्लायर्स को अगर हम जल्दी पेमेंट करेंगे ना, सप्लायर्स हमको क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउ करेंगे, मतलब वो हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव होगा। क्लियर? तो डिस्काउंट अलाउड बिजनेस के लिए लॉस होता है और डिस्काउंट रिसीव बिजनेस के लिए गेन होता है। यहाँ तक वीडियो अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।